वेलकम टू एडवांस एक्सेल वीडियो सीरीज। जब भी आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आजकल एडवांस एक्सेल आना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। आज का युग डेटा का युग है और कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा होता है। अब डेटा होने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस डेटा से कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना। तो कंपनीज उन्हीं लोगों को जॉब में प्रेफर करती है जो वो कंक्लूजन निकाल पाते हैं। और ये सारा काम आप एडवांस एक्सेल की नॉलेज से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप आज किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, क्या आप छोटी जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे आप हायर लेवल के लिए, मैनेजमेंट लेवल्स के लिए अप्लाई करें, एडवांस एक्सेल की नॉलेज होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। तो इन वीडियो के माध्यम से हम आपको एडवांस एक्सेल की स्किल्स के लिए आपको ट्रेनिंग देंगे, एडवांस एक्सेल सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सम इफ। तो आज का हमने टॉपिक लिया है सम इफ। यहाँ पर देखिए मेरे पास सैलरी शीट है जिसमें करीबन 35 पीपल के नेम है। आर्नव शर्मा, काव्या सिंह, अलग अलग बंदे हैं यहाँ पर। यहाँ उनका डिपार्टमेंट है कि वो कौन से डिपार्टमेंट या किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कितने आवर्स हमारे यहाँ काम करा कंपनी में, उनकी पर आवर की रेट कितनी है और यहाँ पर उनका टोटल अमाउंट आ रहा है कि उनको टोटल अमाउंट कितना मिला। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिन बंदों ने काम करा, उनको टोटल कितना अमाउंट दिया गया। यानी मुझे सारी चीज़ों का टोटल, सारी वैल्यूज़ का टोटल नहीं चाहिए, मुझे केवल वो बंदा चाहिए। जैसे ये फाइनेंस वाला है अर्नव शर्मा, तो यहाँ पर इस अमाउंट को ऐड करे। सेल्स वाला है तो इसे ऐड नहीं करे। एग्जीक्यूटिव या ये डिपार्टमेंट ये ऐड नहीं करे। इसके अंदर से कंप्यूटर केवल फाइनेंस छाटे और फाइनेंस के अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर दे। तो ये ऐड करके टोटल मैं इस कॉलम में लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा सम इफ। इसका सिंटेक्स समझे। इसका सिंटेक्स होता है कि पहले पार्ट में आप ये सारी सीरीज सेलेक्ट करेंगे जिससे कंप्यूटर डिपार्टमेंट छाटेगा। सेकंड, आप डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे कि आप किसका टोटल करवाना चाह रहे हैं, फाइनेंस का करवाना चाह रहे हैं या सेल्स का करवाना चाह रहे हैं या आईटी का कराना चाह रहे हैं, किसका करवाना चाह रहे हैं, और फिर किन वैल्यूज में से वैल्यू को ऐड करना है। ये इसका सिंटेक्स है। तो हम जरा इसको एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैंने लिया सम इफ, और सम इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करा। अब सबसे पहले मुझे सारे डिपार्टमेंट की रेंज को सेलेक्ट करना है। तो मैंने सारे डिपार्टमेंट की रेंज को सेलेक्ट करा, यहाँ तक सारा डिपार्टमेंट की रेंज को सेलेक्ट करा। ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया। अब मुझे ऐड सारे डिपार्टमेंट नहीं कराने, केवल मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट कराना है। तो यहाँ पर मैं फाइनेंस लिख दूंगा। और ध्यान रखिएगा ये स्पेलिंग आप सही लिखे। इन्वर्टेड कोमा से इसको बंद करिए। तो ये मेरा क्राइटेरिया है, यानी कंप्यूटर B5 से B36 सेल के अंदर जाके फाइनेंस को सर्च करेगा और केवल फाइनेंस वाले डेटा को ऐड करने के लिए अप्लाई करेगा। उसके बाद मुझे फाइनेंस तो ऐड नहीं कर सकता, मुझे ऐड किसको करना, इस डेटा रेंज में से। तो यहाँ से जाके मैं यहाँ तक इस डेटा रेंज को सेलेक्ट करूंगा, सैलरीज की वैल्यूज को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ जाके मैं इस ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो अब कंप्यूटर ने मुझे टोटल करके दिया है कि जो फाइनेंस वाले बंदे हैं, जैसे ये यहाँ पर फाइनेंस वाला है, इसके बाद ये फाइनेंस वाला है, तो जितने भी फाइनेंस वाला डेटा है उसको ऐड करके कंप्यूटर मुझे वैल्यू दे देगा। इस चीज़ को हम एक बार और देख लेते हैं। इसको हम, जैसे मान लीजिए मैं सेल्स के सारे बंदों का टोटल चाहता हूँ कि सेल्स का सारा टोटल निकाल दे। तो मुझे क्या करना होगा, इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ लेने के बाद यहाँ से अब मेरे को नीचे तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूंगा। तो सारा डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया एक ही साथ में। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया। मुझे डेटा किसका चाहिए, सेल्स का। तो मैंने सेल्स लिया, इन्वर्टेड कॉमा से उसको क्लोज करा मैंने वापस। क्राइटेरिया मेरा सेल्स है और डेटा रेंज कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज को ऐड करवाना है, तो ये मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से। और फिर वही मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करूंगा, तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया मेरे पास। और इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो कंप्यूटर ने मुझे सारे सेल्स वाले बंदों की सैलरी ऐड करके दे दी है। थैंक यू।